हम लोग पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। नोट, क्या पढ़ रहे हैं? ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल कहाँ लगेगी। तो कल बताया था बेटा, आर्टिकल आती किसके लिए है? नाउन के लिए। और नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अगर उसके बारे में सच्ची जानकारी हो जाए तो हमारा काम सरल हो जाएगा। नहीं तो नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ना बेटा, तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके बेटा। क्या होता है बेटा? पहला पार्ट पढ़ाया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, नहीं आती है। समझाया? फिर उसके नीचे बताया लेकिन आर्टिकल का प्रयोग होता है। प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है तब जब हम उसे कॉमन नाउन बना देते हैं। निश्चित है तो द लगा देना और अनिश्चित है तो ए और एन लगा देना। यही सिखाया बेटा कल, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में दूसरा पॉइंट, कॉमन नाउन। हेडिंग डालो बेटा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले ए एन द लगा दो। ऐसे फोटो बना लो बेटा जैसे हमने बनाया। क्या बेटा? कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। अब पहले कॉमन नाउन क्या है ये जान लिया जाए ना बेटा। कॉमन नाउन माने क्या होता है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक क्या है इसको समझा दीजिए। सिखाते हैं बेटा। लड़की जात, अरे जान दो यार, लड़की जात है। लड़की जात, लड़का जात, बच्चा जात, गैया जात, भैंसिया जात, पणिया जात, पणवा जात, यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमारी भाषा में कहते ना, गैया जाती है, बच्चा जाती है, लड़की जाती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। जब निश्चित है तो कॉमन नाउन पहले क्या लगाओगे? द। जब वही कॉमन नाउन अनिश्चित है तो क्या लगाओगे? ए और एन। ए और एन कैसे पढ़ लगाओगे ये समझा चुके। तो आपको आता है, बस केवल दिमाग में रखना। क्या आता है कि आर्टिकल के बारे में तो ए और द बहुत दिन से पढ़ रहे ना, तो कब ए और एन लगता है और कब द लगता है पीछे बता चुके। यही तो बताया ना कि संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है उन सब के पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द। और जो अनिश्चित है उनके पहले क्या लगाओगे? ए और एन। तो वही बात यहाँ कॉमन नाउन के लिए बेटा। ठीक है, तो शुरू करें। जैसे कहा बेटा, लिख के आया कंपटीशन में, चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। यह वाक्य लिख के आया और कहा गया सही करिए। चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। चाइल्ड बच्चा जाति ना, तो कौन सा नाउन हुआ बेटा? कॉमन नाउन। अब किसी भी बच्चे को प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है कि कोनो एक बच्चे को निश्चित कर दोगे, नहीं ना। तो यहां पर अनिश्चितता है, इसलिए आप क्या लगाएंगे बेटा? ए। ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। आपका अब वाक्य क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है, किसी भी बच्चे को
प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। तो बच्चा जाति है, पहली बात तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले का आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। तो कौन सी आर्टिकल लगेगी यह बच्चा जानना चाहता है। हम द लगा देंगे, तो द लगा देंगे तो आप किसी व्यक्ति विशेष बच्चे को कह रहे हैं, जबकि कहना चाहते हो कि संसार का कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा है मतलब अनिश्चितता हो गई, उसे प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। तो इसलिए लगेगा ए और एन। तो अब दिमाग लगाओ, ए लगाओगे कि एन लगाओगे? ये तो पढ़ा चुके ना, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा? ए। नहीं पक्का? जैसे कहा बेटा आई सा ना बेटा एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। यह वाक्य आपका गलत हो गया बेटा। आई सा एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे हाथी रहते हैं, तो कौन सा हाथी देखा? कोई निश्चित है क्या? तो एलिफेंट हाथी जात कॉमन नाउन है, इसके पहले आपको आर्टिकल लगानी है। तो बताइए कोई निश्चित हाथी पहले देख चुके थे क्या? नहीं देखा था। मैंने जंगल में एक हाथी देखा, तो यहां पर क्या लगाओ बेटा? ए लगाओगे, एन बोलो, एन। तो यहां पर एन आपका क्या है? सही। अब लड़का पूछेगा गुरु जी फॉरेस्ट के पहले यहां द क्यों लगा? तो लर्न तो बता दिए, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। मैंने जंगल में एक हाथी देखा, तो जहां जंगल में गए हो तो पहले निश्चित हो गया ना। अब कई हाथी हैं तो निश्चित हो गया, इसलिए द लगा। यहां पर निश्चितता इसलिए एन लगा। सिखा बेटा ना बेटा the girls were dancing on the stage. The girls were dancing on the stage. तो लड़कियां रंगमंच पर नृत्य कर रही थी। तो लड़कियां जो है, जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है उन लड़कियों के बारे में जानता है, तो कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन हो गया तो लड़कियों को जानता है, निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो ए और एन आएगा नहीं यार? क्यों नहीं आएगा? बहुवचन है, आर्टिकल आनी चाहिए, इसलिए द यहाँ पर क्या है? सही पक्का। स्टेज के पहले भी यहाँ द लगा, तो स्टेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, दुनिया रोज स्टेज सज रहे हैं, तो कॉमन नाउन है, इसलिए आर्टिकल क्या लगा? द। तो द गर्ल्स वर डांसिंग ऑन द स्टेज। तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। जैसे कहा बेटा, बात सुना ना? जैसे कहा बेटा बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्या लिखा बेटा? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है लड़कों के बारे में जानता है। कैसे जानता है? अरे यार संसार के लड़कों की बात हो रही है, केवल कह रहा है लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो संसार के लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? ना। इसका मतलब यहाँ पर बॉयज जो है कॉमन नाउन है, एक वचन में है कि बहुवचन में? एक वचन में होता तो हम ए और एन लगाते हैं, निश्चितता हो जाती। चूंकि यह बहुवचन है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। फील्ड तो दुनिया भर कहना, तो जातिवाचक संज्ञा है, आर्टिकल जो दल गई वो भी क्या है? सही। सारी बात समझ गई क्या? कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। निश्चित है क्या लगाओगे? ए और निश्चित है क्या लगाओगे? द। और अनिश्चितता है क्या लगाओगे? ए और एन। ठीक है, तो देखो बेटा यह भी कॉमन नाउन, यह भी कॉमन नाउन, द लगा। यह भी कॉमन नाउन, यह भी कॉमन नाउन, द लगा। निश्चित है, और यहां पर अनिश्चितता है तो एन लगा। यह भी कॉमन नाउन है, एन लगा। यहां अनिश्चितता है, कॉमन नाउन है, क्या लगा? ए लगा। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया बेटा कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। नोट, जैसे लिखा बेटा हार्स
was running on the road. घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा था। तो कोई घोड़ा दौड़ रहा था, पता नहीं कौन सा था, तो क्या लगाओगे? ए हॉर्स वाज रनिंग ऑन द रोड। एक घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा था। कोई बताया था ए और एन पैदा कहाँ से होते हैं? एनी से। जहां पर कोई का सेंस आएगा वहां पर क्या लगाओगे? ए और एन। आ गया होगा समझ? पक्का? अब मिटा दें? गुड, नोट कर लिया ना? अब नीचे लिखो बेटा लेकिन। नीचे आप लिखो, हेडिंग डालो लेकिन। जो जितना बता रहे हैं बेटा, एक एक बात समझ आ रही कि नहीं? जल्दीबाजी कर रहे हैं क्या? पढ़ाया जा रहा है ना, तो पढ़ाने में टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो लड़के पूरी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वे YouTube पर 300 रुपया चार्ज है बेटा। ठीक है, जमा कर दें और उनके लिए फ्री हो जाएगा। 1 महीने के लिए पूरा आप कोर्स पढ़ सकते हो। जो लड़के YouTube पे नहीं जमा कर सकते, तो वह नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है पूरा डिटेल में, जो अकाउंट नंबर दिया गया है उस पर डाल दें 300 रुपया। वैसे यहाँ पाठक का चार्ज 500 रुपया था, लेकिन वो सरल कर दिया हमने, 300 रुपया जमा कर दीजिए। एक एक बात आपको समझ में आएगी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, डिग्री, एक्टिव है, स्पेसिव है, सब YouTube पर पढ़ा है, उसको आप देखें। ठीक है, हमारी बात सुन रहे हो? और जो लड़के नहीं जमा कर सकते, वे फ़ोन करें पाठक के पास, तो उनको जगह बताएंगे, वही साकेत नगर, वहाँ पे आकर के कैश में अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम बार बार इसलिए कहते हैं जिससे जो लड़के नए हैं वो समझ जाएं कि कैसे यहाँ पर नहीं बेटा। तो आपको गुरुदक्षा देनी पड़े, दें तब ज़्यादा समझ आएगा। बताया था ना कल? आइए बेटा, कौन पॉइंट? तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, लेकिन में आप यहाँ लिखे नंबर 1 लिखो बेटा। यदि कॉमन नाउन लिखो, लेकिन के बाद नंबर 1 आगे। यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे, कैप्शन में बेटा बहुवचन में आवे, और पूरी जाति को बोध करे। यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जाति को बोध करे, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। फिर से, यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जाति को बोध करे, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। आर्टिकल नहीं आएगी, नोट कर लिया? पक्का? अब क्यों नहीं आएगी गुरुजी, ये समझाइए। तो गुरुजी ने कहा है तो नियम है। तो गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? इंसान ने बनाया ना। तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है क्या? दिमाग। वो समझाइए। यह पढ़ाना हुआ बेटा, इसी को टीचिंग कहते हैं। 3 इडियट्स पिक्चर देखा था, उसमें आमिर खान क्या कहता है कि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ाया कैसे जाता है, किताब में जो लिखा है वही रट लोगे क्या? उसने 3 दोस्तों का नाम बोर्ड पर लिख दिया और कहा प्रिंसिपल साहब सारे विद्यार्थियों से जो रट्टू तोता वाले थे कि जरा बताइए इसका अर्थ क्या हुआ। तो सब किताब में पन्ना पलटने लगे
यहाँ तक कि वो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल महोदय थे वह पन्ना पलटने लगे। तो यह पढ़ाई होती है क्या? रटने वाले विद्यार्थियों क्या है ना। तो उसने बाद में बताया कि लंट हो यह कोई शब्द ही नहीं है, ये तो हमने अपने तीनों दोस्तों का क्या लिखा है, नाम लिखा। पिक्चर देखी होगी ना। तो उस ढंग की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए बेटा। पढ़ाई होनी चाहिए जब आप समझे रहोगे तो देखते भर में देखोगे कि यह सही है कि गलत है। यह कंपटीशन है, ये चीज़ पढ़ लेना। तो यह नियम तो निकाल दिया उन्होंने। अब लड़का रटे है लेकिन उसको कन्फ्यूजन होगा वो अगर नहीं समझे तो। इसीलिए क्या है बेटा, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। लिखा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये लिखा बेटा। अरे कॉमन नाउन है, आर्टिकल लग गई है, सही है। बहुवचन है, ए और एन आएगा नहीं। कॉमन नाउन है आर्टिकल, कुत्ते, कुत्ता जात, तो कॉमन नाउन है कि नहीं। तो कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आनी चाहिए, ए और एन आ नहीं सकती क्योंकि बहुवचन है। तो द हमने लगा दिया। तो गुरुजी ने कहा कि यह द नहीं आएगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों। उन्होंने कहा तो नियम है, तो वही नियम जो है उसी को समझाइए, यही समझाना हुआ। लड़का जानना चाहता है गुरुजी यहां पर द क्यों नहीं आएगा, ये समझाइए। ठीक है, जानना चाहोगे? गुड। अब आइए बेटा, शाब्दिक जो लिखा है उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। द माने क्या बताया था, वह। द माने वह, डॉग्स माने कुकुर, बार्क माने भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर माने जरियों पर। देखो यार, इस वाक्य को मान लो पाठक बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, देखो यार, वह कुत्ते वह, द माने वह कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने कुकुर पाठक जानते हैं वह अजनबियों पर भौंकते हैं। तो बताइए पाठक कितने कुकुर जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा अपने मोहल्ले कुकुर जानते होंगे यार। अच्छा चलो, मान लीजिए पाठक बड़े घुमक्कड़ हैं और पूरे कानपुर के कुकुर को जानते हैं। तो कानपुर के जो कुत्ते हैं वह अजनबियों पर भौंकते हैं। तो लंटो अमेरिका वाले जो है पाठक से बातें करते हैं क्या? बोलो नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो डॉग शब्द द तो क्या कर देगा, निश्चित कर देगा ना, जिसके बारे में वक्ता को जानकारी है। तो बताइए कितने कुकुर पाठक जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा अपने मोहल्ले कुकुर जानते होंगे। तो वह अजनबियों पर भौंकते हैं पाठक के मोहल्ले वाले, बाकी जो है इंग्लैंड वाले बातें करते हैं क्या? नहीं ना। तो द लगाने से आपका सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। समझो फिर से। अच्छा बताओ, डॉग माने कुत्ता, तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो लंटो का कुतिया बातें करते हैं क्या? नान नान पहले बातें करते हैं क्या? इसका मतलब यह हुआ कि द लगा देने से आपका एरिया क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है। आपका सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जबकि कहना चाहते हो कि संसार के जितने कुकुर हैं, ए और एन तो लगा नहीं सकते हो क्योंकि बहुवचन है, और द भी नहीं लग पा रहा है क्योंकि द लगा देने से तुम्हारा मोहल्ला या पूरा कानपुर निश्चित हो रहा है। आएगा समझना? यानी कि आपका सवाल गलत हो रहा है, द कट जाएगा। आया बात समझ? इसलिए कटेगा क्योंकि द लगा देने से एरिया क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। वह कुत्ते, जितने कुत्ते वक्ता जानता है वह अजनबियों पर भौंकते हैं, बाकी सब बातें करते हैं। वाग्र से आया समझ? सिखावट। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस वाक्य को पाठक बोल रहे हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ पकड़ो बेटा।
द माने क्या होता था? वह जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है। तो द बर्ड्स माने वह चिड़ै, यानी जितने पक्षी, जितने चिड़ै पाठक जानते हैं वह तो आकाश में उड़ते हैं, बाकी सब पानी में कबड्डी खेलते हैं क्या? अरे पक्षी हैं तो यार आकाश में उड़ेंगे ही, पानी में कबड्डी थोड़े खेलेंगे। इसका मतलब द लगा देने से आपका क्षेत्र क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है। जब कहना चाहते हो संसार के जितने चिड़ै हैं, चाहे वह तोता हो, चाहे बटेर हो, चाहे जो भी पक्षी हो, वह सब आकाश में उड़ेगा। तो यानी कि द लगा देने से आपका सवाल क्या हो रहा है बेटा? गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? समझना ना, से कहा बेटा द रोजेज स्मेल स्वीट। द रोजेज माने वह गुलाब, यानी जितने गुलाब पाठक जानते हैं, वाक पाठक बोल रहे हैं, जितने, द माने वह, रोजेज माने गुलाब, मधुरता से महकते हैं। तो जितने गुलाब पाठक जानते हैं, कितने गुलाब जानते होंगे? अरे घर के सामने जो बगीचे में लगे हुए हैं गुलाब के पेड़, उनमें जो फूल आए हैं वह तो मधुरता से महकते हैं। बाकी अमेरिका वाले बदबू मारते हैं क्या? बोलो। रूस वाले बदबू मारते हैं गुलाब क्या? इसका मतलब द लगा देने से आपका वाक्य क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है, लिमिटेड हो रहा है। तो वाक्य आपका गलत हो रहा है। कहाँ गलती हो रहा है? यानी द को आपको हटाना पड़ेगा। द लगा देने से क्षेत्र सीमित हो जाएगा, जिसके बारे में वक्ता को जानकारी है। याद आया ना? नियम है तो नियम क्यों है वो समझ नहीं है। तो हमने आपको बताया कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, लेकिन यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे, पूरी जात को बोध करे, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। से कहा द काउज आर यूजफुल एनिमल्स। द काउज माने वह गाय, द माने वह, काउज माने गाय, वह गाय उपयोगी जानवर हैं। तो जितनी गैया पाठक जानते हैं वह तो उपयोगी हैं, क्योंकि दूध देती हैं। तो कितनी गैया पाठक जानते होंगे? अपने घर के सामने जो खूंटे से बंधी हैं उन्हें की जानते होंगे, वह दूध देती हैं, उपयोगी हैं ना बेटा? तो बताइए, इंग्लैंड वाली जो गाय हैं वह पानी देती हैं क्या? वह उपयोगी नहीं है क्या? इसका मतलब द लगा देने से आपका क्षेत्र क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है। नियम है तो नियम क्यों है वो समझ आ गया ना? द लगा देने से एरिया निश्चित हो जाएगा, निश्चितता आ जाएगी, जिसके बारे में वक्ता को जानकारी है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि संसार की जितनी गायें हैं, ए और एन तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि बहुवचन में है। तो बहुवचन है और पूरी जात को बोध कर रहा है, चाहे जर्सी हो, चाहे देसी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे सिंधी हो, जो भी गाय हैं दूध देती हैं, उपयोगी हैं, इस टेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आ गया होगा समझना? तो क्या होता है बेटा? कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये समझे कि नहीं? इसलिए नहीं होगा कि जब ए और एन तो आएगा नहीं, क्योंकि बहुवचन है। द लगाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। निश्चित हो जाएगा तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा पक्का। जबकि कहना चाहते हो संसार के जितने। क्लियर? मिटा दें? नोट कर लो बेटा। तो जो बताया बेटा, लेकिन का पहला पॉइंट नियम है। तो नियम क्यों है, क्यों बना, कारण समझना है ना? इनके पहले आर्टिकल द क्यों नहीं आती? हैं तो कॉमन नाउन, लेकिन ए और एन नहीं आएगा। द आ सकता है, द भी नहीं आ रहा है, क्योंकि द लगा देने से आपका क्षेत्र क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है। यह कारण नहीं है। समझ आया बेटा? तो अगर क्या समझ में आए होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
जितने आपके साथीगण हैं उन सबको आप सूचित करो बेटा, यही पाठक की क्या है, सच्ची गुरुदक्षिणा। ठीक है, सच्ची गुरुदक्षिणा समझ रहे हो ना। तो ये आप काम करें। ठीक है, अब आगे इस लेकिन का दूसरा पॉइंट है। लेकिन का दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया था कि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका भाव बहुत व्यापक हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगी। लिख लिया? क्या बताया, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे लेकिन उसका भाव बहुत व्यापक हो तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कहा बेटा, द मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, यह वाक्य। अब यहां द नहीं आएगा, लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों नहीं आएगा, ये लगा दें, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये समझाइए, जानना चाहोगे? उन्होंने कहा तो नियम है। तो जो वाक्य लिखा है इसका पहले शाब्दिक अर्थ आप समझो। द माने वह, मैन माने आदमी। मान लो यह वाक्य पाठक बोल रहे हैं तो वह आदमी, यानी कि जिस आदमी को पाठक जानते हैं। द माने वह, यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को उसके बारे में जानकारी है, ये तो बताया था। तो द माने वह, यानी पाठक को उस आदमी के बारे में जानकारी है। वह मनई मरणशील है, यानी कि जिस मनई को पाठक जानते हैं वह मरणशील है, बाकी सब अमर हो क्या है, हो क्या मरोगे नहीं क्या? अच्छा बताओ, मैन माने आदमी, तो औरतें अमर हैं क्या? नान बच्चे अमर हैं क्या? गैया अमर है क्या? भैंसिया अमर है क्या? पाणिया अमर है क्या? पाणवा अमर होगा। पशु पक्षी सब अमर हैं क्या? नहीं बेटा। यानी कि यहां पर मैन का अर्थ आदमी से नहीं है, इस संसार के जितने जीवित प्राणी हैं सबके लिए है, बहुत व्यापक अर्थ में है। यहां मैन का अर्थ मैन से नहीं है, मैन का अर्थ यहां पर है इस संसार में जितने जीव हैं सबका भाव है, सभी मरणशील हैं। तो यहां द लगा देने से आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, वाक्य आपका गलत हो जाएगा। यह कारण है कि द का प्रयोग नहीं हो। जैसे कहा बेटा, व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल इट इज, यह वाक्य व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल इट इज। लिख क्या बताइए, एनिमल जो है क्या है, कॉमन नाउन है, एक वचन में है। अब कह रहा है कैसा जानवर है, पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है ना बेटा, जब आपको पता ही नहीं है तो इसका मतलब बहुत व्यापक अर्थ हुआ। व्यापक अर्थ हुआ तो जो आपने एन लगाया ये क्या है, गलत, क्योंकि ये तो निश्चित और निश्चित कर देगा ना, गलत हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल का प्रयोग क्या वर्जित है। जैसा कहा ना बेटा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए थिंग इट इज, ऐसा लिखा बेटा, पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो इसका मतलब व्यापक हो गया, व्यापक हो गया तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। से कहा बेटा,
द मैन इज ए सोशल एनिमल। द मैन माने वह आदमी एक सामाजिक प्राणी है, बाकी सब जानवर हैं क्या? तो द लगा देने से आपका वाक्य क्या हो रहा है? आपका वाक्य का अर्थ सीमित हो रहा है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्या कहा? यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे होगा सुन, पक्का? कॉन्फिडेंस? मिटा दें? मिटा रहे बेटा? नोट कर लिया? मैन इज मॉर्टल, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इट इज, मैन इज ए सोशल एनिमल। आर्टिकल काट दिया? समझ में आ भी रहा? नियम है तो यार, नियम इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वह दिमाग आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिकल लगाने से आपका क्षेत्र क्या होगा? सीमित हो रहा है, वाक्य आपका क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। यह कारण कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मिटा दें? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? लेकिन का अब तीसरा पॉइंट लिखो, अपवाद। अपवाद तीसरा पॉइंट है अपवाद। इस पर कोई तर्क नहीं है, जो आप बताने जा रहे हैं। और ये आपके कंपटीशन में पूछा ज़्यादा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है। शुरू करें? लिखो बेटा, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे, यदि कॉमन नाउन, लैंग्वेज ध्यान देना, एक वचन में आवे और पूरी जाति को बोध करे। यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और पूरी जाति को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है? समझ बात आ रही ना? से कहा बेटा, लिखें, शुरू करें? से कहा बेटा, द cow is an useful animal. The cow is an useful animal. The cow माने वह गाय। कॉमन नाउन कई वचन में बेटा? एक वचन में है। और संसार की जितनी गायें हैं सभी उपयोगी हैं। यह कारण है किसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग क्या है? सही। जैसे आपको कहीं पढ़ाया था एडजेक्टिव, कहीं बताया था ना इससे पहले स्पेशल पॉइंट में, यदि किसी विशेषण के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो बहुवचन का नाउन हो जाती है। लेकिन वहां वर्ब तो आ आती थी, बहुवचन कहती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और इसका और यह पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? तो यह कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जिसको जैसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, वाक्य क्या है? सही। जैसे कहा बेटा, एलिफेंट is a vindictive by nature. एलिफेंट माने हाथी, स्वभाव से बदले की भावना वाला होता है। एलिफेंट जो है, अच्छा बताओ, हाथी जो है बदले की भावना वाला होता है तो हथनी नहीं होती है क्या? उसका नान के बच्चवा नहीं होता है क्या? इसका मतलब एलिफेंट एक वचन में है और पूरी जात को बोध कर रहा है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल क्या लगे बेटा? द लगे।
द एलिफेंट इज विंडिक्टिव बाय नेचर। समझ यार, जैसे कहा बेटा, एक एक बात सुना रहे ना, जैसे लिखा बेटा, सारी बात सुना रही। इसे कहा कि डॉग barks at the stranger। ठीक है, डॉग माने कुत्ता, कैसे चलना है, एक चलना, कुत्ता अजन्मियों पर भौंकता है। तो बताइए कुतिया बातें करती हैं क्या? नान नान पिल्ले बातें करते हैं क्या? कॉमन नाउन एक वचन में है, पूरी जात के लिए आया। सभी कुत्ते भौंकते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुतिया हो, चाहे पिल्ला हो, सभी भौंकते हैं। तो कॉमन नाउन कै वचन में है, एक वचन में है, पूरी जात को बोध कर रहा है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल का आर्टिकल का प्रयोग। आगे बढ़ा, स्ट्रेंजर माने अजनबी, यह भी कॉमन नाउन है। अब अजनबी बने ही नहीं, कोई भी अजनबी चीज होगी, हमारी बात सुनो। तो कॉमन नाउन एक वचन में है और समस्त अजनबी हो, चाहे मनई अजनबी हो, चाहे जानवर अजनबी हो, चाहे पक्षी अजनबी हो, सब पर भौंकते हैं। तो उनके पहले देखो आर्टिकल लगेगी, एक वचन में है, उसके पहले आर्टिकल है। कॉमन नाउन एक वचन में आवे, पूरी जात को बोध करेगा, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग। समझ नहीं आ रहा? पक्का? एक पॉइंट एक और लिखो से कहा रोज ये स्मेल्स स्वीट, रोज एक वचन है। अब जितने गुलाब जाति, करीबा गुलाब, ललका गुलाब, पियर का गुलाब, चाहे जितने प्रकार के गुलाब हैं वह सब मधुरता समझते हैं। तो कॉमन नाउन एक वचन में है, पूरी जात को बोध कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का बदलिए। हाँ भैया और समझ। तो हमने कुछ नहीं बताया बेटा, हमने आज पढ़ाया आपको क्या कि कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक क्या है वो समझाया। गैया जात, भैंसिया जात, पणिया जात, पणवा जात, पेड़ जात, न किताब जात, जितनी चीजें हैं जातिवाचक, उन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। अनिश्चित है तो ए और एन लगेगा, और निश्चित है तो क्या लगेगा, द। लेकिन उसमें 3 पॉइंट होशियारी बताए। क्या? यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आवे और पूरी जात को बोध करेगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और उसका बहुत व्यापक सेंस हो तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा अपवाद बताया, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे और पूरी जात को बोध करे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो। यही समझा? पूरी बात समझ आ गई? चले और आगे नहीं बेटा, ज्यादा घास पास हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, इसलिए एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके चलो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। यही पाठक की सच्ची गुरु दक्षिणा है। थैंक यू।